देखिए वो मुझे ना क्योंकि पिछले 2 साल से मैं इस सदन में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि माननीय स्पीकर साहब हमारे लिए माननीय है, लेकिन कोई भी बात जब उनको लगे कि जी ये अगेंस्ट जा रही है सत्ता पक्ष की, तो वहाँ पर ऐसा माहौल बन जाता है कि कह देते हैं जी आप मुद्दे की बात कीजिए। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो प्रियंका जी ने कहा कि उन पे जो उन्होंने एलिगेशन लगाए, तो उन्होंने कहा इनको अथेंटिकेट कीजिए। तो वो वहाँ से जो न्यूज़पेपर थी, जो उनके पास डॉक्यूमेंट थे, वो लेके आ गए। तो जब वो उन्होंने दिखाना चाहे तो कहा जी नहीं है, आप जो बिल है उस पे बात कीजिए। तो ये अक्सर वहाँ पर होता है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, कल जितने भी लोग बोले, मुझे लगता नहीं कि अगर 20 मिनट का भाषण था तो 1 मिनट से ज़्यादा किसी ने बिल पे बात की होगी। सारे इधर उधर की, आपकी सरकार में ऐसे हुआ था, 2011 में ये पेपर लीक हुआ था, 12 में ये पेपर लीक हुआ था। अगर उनकी सरकार में लीक हुए थे तो बाहर बैठे हैं। पिछले 12 साल से आप सत्ता में हो, आपकी सरकार में 152 पेपर लीक हो गए, आप उनका जवाब देना नहीं चाहते। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, आपने कानून भी बना दिया और आज तक एक भी आदमी को सज़ा नहीं दी, उस पर आप जवाब देना नहीं चाहते। और खाम खा की ऐसी बातें वहाँ हो रही थी। और जब कोई विपक्ष का आदमी बोलता था तो जैसे प्रियंका जी के साथ भी हुआ, ऐसे दूसरे लोगों के साथ हो रहा था। लेकिन केंद्रीय जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, उनका रात में बयान है, उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन ने एक तरह से चर्चा में हिस्सा तो लिया, लेकिन किसी ने भी बिल के ऊपर बात नहीं की, जो परीक्षा में रिफॉर्म हो रही है उसकी बात नहीं की, पॉलिटिकल एजेंडे पे बात हुई। देखो मैं तो कह ही रहा हूँ कि जब सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे थे, कईयों ने तो पूरा का पूरा भाषण ही सारा पॉलिटिकल दिया। अभी जब विपक्ष के लोग, आप देखिए ठीक है नीट पे बिल है, लेकिन जो नीट लीकेज के विरुद्ध जो बच्चे लड़ाई लड़ रहे थे, जो उनको मारा पीटा गया, जो धरना प्रदर्शन हुआ, क्या हम उसकी बात ना करें? क्या जो ये अमेंडमेंट्स लेके आए हैं, उन वो पहले जो बिल लेके आए थे उसके बाद जो पेपर लीक हुआ, एक भी कन्विक्ट नहीं आज तक हो पाया था, उस पर बात ना करें? क्योंकि हम कुछ भी सत्ता पक्ष जो पिछले 12 साल से नहीं कर पाया, अगर उन पेपर्स जो लीक हो रहे हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं पॉलिटिकल है। अभी आप सारा का सारा जो उसमें क्लॉजेज लिखे हुए हैं, आज ये तो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जैसे वो डॉक्यूमेंट लिखा है उस हिसाब से बात करो। अब हम विपक्ष के लोग हैं, हम सरकार से पूछ के थोड़ी ना बात करेंगे कि जी आप क्या चाहते हो। फिर तो मंत्री जी हमें लिख के दे दिया करें कि जी आपको ये बोलना है। हम लोगों ने, देश के लोगों ने जैसे सरकार को चुना है, विपक्ष को भी वैसे चुना है। अगर कोई भी बात होगी लोगों की, जो अन्याय हुआ है, सेमी जो लीथल वेपन्स का उसका इस्तेमाल हुआ है, बिहार में AK-47 चल रही है, अगर हम उन सारी बातों की रात चर्चा करना चाह रहे थे तो हर जगह कह देते थे। ऐसे पीयूष जी ने भी वहाँ खड़े होकर कहा कि जी आप इसकी बात कीजिए। हम लोगों ने हमें चुन के भेजा है, जो भी बच्चों के साथ अन्याय हुआ, हम पहले भी हमने उनकी बात की, रात की भी की और आगे आने वाले समय भी कहेंगे। इसे जो पॉलिटिकल कहते हैं तो हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स है। सीजेपी ने फिर से सरकार को एक तरह से चेतावनी दी है कि सुप्रीम कोर्ट के बयान को अगर आड़ लेकर अगर आप फिर से कार्रवाई जो बच्चों पे की जा रही है, अगर फिर से कोई FIR करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं तो फिर से आंदोलन करेंगे। देखिए हम पहले भी, क्योंकि हमारे देश के बच्चे हैं, युवा है, और भारत ऐसा देश है जिसके तकरीबन 65% जो पॉपुलेशन है वो 35 साल के नीचे है, और हम युवा शक्ति के साथ हैं, क्योंकि वो देश की शिक्षा के लिए, देश के भविष्य के लिए पहले भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, और जो कमिटमेंट उन लोगों के साथ की गई, अगर सरकार उसको पूरा नहीं करेगी तो हम आगे भी उनके साथ हैं। और मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को कमेंट इस पे करना चाहिए था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे करेंगे, कि जो AK-47 चल रही है, जो सेमी लीथल वेपन्स अपने ही देश के युवा पर इस्तेमाल किया जा रहा है, कि उस पे कोई ना कोई रूल रेगुलेशन हो कि कहाँ इसको यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है। मुझे लगता है कि उस पे माननीय कोर्ट का कमेंट आना चाहिए। लेकिन जो अपने ही देश के बच्चे अपने जायज़ हकों के लिए लड़ रहे हैं,
उस पे मुझे लगता है कि जो उनकी मांगे हैं सरकार को माननी चाहिए, क्योंकि सरकार ने कमिट किया है। अगर नहीं मानेंगे तो हम हमारी जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके युवा है उनके साथ हैं। जी, एक अंतिम सवाल सर, कल बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, आरोप लगे पंजाब में भी पेपर लीक हो रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि जो वहाँ पे स्टूडेंट पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ में खड़ा हूँगा, आज वो वहाँ पे जा रहे हैं आंदोलन में शामिल होने के लिए। सारा वहाँ पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा है, कांग्रेस का यूथ विंग कर रहा है, अकाली दल के लोग कर रहे हैं। और कल माननीय पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ने भी नेशनल मीडिया से बात की कर उन्होंने भी बताया कि पंजाब में पेपर लीक नहीं, चीटिंग हो रही थी। चीटिंग और लीक में बहुत डिफरेंस है। और चीटिंग को हमने ही पकड़ा, 15 मिनट में पकड़ लिया, और जो लोग दोषी थे उन पे कार्रवाई कर दी। इसमें पेपर लीक कैसे हो गया? पेपर लीक तो यहां होता है कि जहां प्रिंटिंग हो रही है वहीं से पेपर लीक हो रहा है। चीटिंग और लीक दोनों अलग अलग बातें हैं। अभी पंजाब में क्योंकि इन लोगों के पास कोई एजेंडा तो है नहीं, कोई ऐसे तो बताने के लिए ना चन्नी जी के पास है, ना पूरी कांग्रेस के, ना अकाली दल के पास, कि जब इनकी सत्ता थी, इनकी सरकार थी, इन्होंने पंजाब के नौजवानों के लिए, पंजाब के किसानों के लिए, पंजाब के व्यापारी भाइयों के लिए, पंजाब के दलितों के लिए, पंजाब की महिलाओं के लिए, पंजाब की डेवलपमेंट के लिए इन्होंने क्या किया? क्योंकि वहाँ तो आम आदमी पार्टी क्या कहीं टिकते नहीं और कोई एजेंडा नहीं, इसलिए इनको लग रहा था कि ठीक है देश में माहौल बना हुआ है, नीट के ऊपर युवा लगे हुए हैं, तो इन्होंने इसलिए कि जी वहाँ भी एक चीटिंग का मामला सामने आया तो उसको लीकेज से जोड़ दिया। तो लोग समझते हैं, देश का युवा समझता है, और सिर्फ इनके लोग हैं जो ठीक है एक दो जगह जाके फ़ोटो करवा ली। पंजाब में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कि हमने चीटिंग पकड़ी और हमने कार्रवाई की।